नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन के ही अंतर्गत आने वाले कुछ सवालों को हल करेंगे जो कि होंगे इंडाइसेस एंड सर्ट्स, हिंदी में घातांक एवं करनी। इंडाइसेस एंड सर्ट्स को हल करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं या कुछ सूत्र, जो भी आप समझें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो बैंक, रेलवे, एसएससी, बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी बहुत ज़रूरी है। उसी के अंतर्गत इंडाइसेस एंड सर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है और ये पूरी मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट इसके आप बहुत ही कम सवाल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडाइसेस के कुछ रूल्स। जो हम बचपन में पढ़ते थे 5वीं 6वीं क्लास से, वही रूल्स हम देखेंगे और उन्हीं रूल्स के आधार पे हम क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहला अगर मैं लिखूं यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू, अब जैसा कि हम बचपन में पढ़ते थे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस में होती है। तो यहाँ पे देखिए बेस कॉमन है, ए है, तो ये हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। यानी कि अगर आपको कहीं भी बेस सेम दिखे इनटू में और घातें उसके ऊपर लगी हो तो हम उसे प्लस कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, जब हम क्वेश्चंस हल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अब हमने इनटू वाला करा है, हम डिवाइड वाला करते हैं। a की पावर m डिवाइड a की पावर n। अब डिवाइड में जैसे गुणा में घातें जुड़ रही थी, डिवाइड में क्या होती हैं? माइनस। यानी कि डिवाइड में जो पावर्स होती हैं वो माइनस में चली जाती हैं। यानी कि a की पावर m माइनस n। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तीसरा, चाहूँ तो मैं इसे पहले से भी लिख के आपको बता सकता था, लेकिन ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि आप 4-5 सवाल तो हमारे यहीं हल हो जाएंगे, कि आपको पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही आगे। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी संख्या की पावर या घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखना। फोर्थ है कि a की पावर m एंड उसकी पावर n, पावर की पावर अगर होती है तो वो इनटू में चली जाती है, मतलब कि a की पावर m इंटू n। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि पावर की पावर हमेशा इनटू में हो जाती है। फिफ्थ है a की पावर m इक्वल में b की पावर m। अब देखिए, जैसे कि हम देखा होगा आपने, अगर बराबर में कुछ भी संख्या बराबर होती है, मान लीजिए यहाँ 2 होता और यहाँ पे 2 होता तो ये कट जाता। ऐसे ही ठीक पावर के साथ में होता है। पावर इसकी m है और इसकी भी m है, तो ये क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या? a बराबर b। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी एज इट इज है, थोड़ा अलग है। सिक्स्थ है a की पावर m इजिकल टू a की पावर n। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे पावर सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, तो हम यहाँ पे बेस काट देंगे। बेस काट दिया, हमारे पास क्या बचा? m और n। तो m बीच में किसका निशान है? इक्वल का, इक्वल n। एज इट इज ऐसा ही है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, पावर सेम है तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चंस आगे हल करते जाएंगे। अब चलते हैं हम सर्ट्स पे। इंडाइसेस के ऐसे ही रूल है, कुछ और भी रूल होंगे तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। वैसे इन सब से बाहर नहीं जाएगा, आप सवाल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं सर्ट्स पे। सर्ट्स की जहाँ बात की जाए, सर्ट्स भी थोड़ा
सेम होता है। तो करनी जो है, अब घातांक की बात हो गई, अब सेट्स पे बात करते हैं। तो पहला जो इसका रूल्स है या फॉर्मूला है, अगर किसी की भी करनी लगी हो, मान लीजिए ए है इक्वल में, सो आपको पता होगा जो हमारी जो करनी होती है या सर्ट्स होती है उसको हम पावर 1/2 बोलते हैं, हाफ पावर बोलते हैं। सो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ए और 1/n। यहाँ पे n दिया है तो 1/n हो जाएगा, एंड जो भी संख्या दी होगी वो उसके हिसाब से तय हो जाएगा उसका। सेकेंड हम देखते हैं, फिर से हम लेते हैं n a एंड द होल पावर इज n। तो अब फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे पावर भी n दी है और रूट भी लगा हुआ है। सो अब देखें, सो a की पावर सबसे पहले तो 1/n हो जाएगी, जैसा हमने यहाँ किया था 1/n, एंड ये जो पावर है वो एज इट इज रहेगी। सो आप चाहें तो इस पावर से ये पावर कैंसिल कर सकते हैं, एंड इक्वल में बचेगा ओनली a, क्योंकि a की पावर 1 है तो a ही रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। m की पावर n इंटू 1/, m की पावर n थी तो हमने क्या लिखा था, m इंटू n। ठीक, हमने ऐसे ही किया 1/n, और जब ये जाएगा तो n/n हो जाएगा, यही होगा। देखिए n/n हो जाएगा, n से n कट गया और ये 1 तो था ही, सो ये a आ गया सिंपल। जब आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आप इनमें परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। सो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ सवाल नहीं आता है तो डीमोटिवेट नहीं होना है और आगे बढ़ना है। थर्ड देखते हैं। थर्ड वी हैव a इंटू वी, ठीक है, इक्वल। अब देखिए, अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग लिख सकते हैं। सो हम इसको अगर लिख लें, ये a इंटू बी, ठीक है, इक्वल भी लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। सो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट में कोई संख्या है इनटू में, तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, या अगर कुछ रूट लगा हुआ है तो हम उसको इनटू में है तो एक जैसा लिख सकते हैं। ऐसा ही ठीक डिवाइडेशन में होता है, रूट ऑफ a अपॉन b, ये n है। सो इसका क्या हो जाएगा, ये n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। सो इसको भी सिंपल ऐसे ही कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, रूट ऑफ a एंड रूट ऑफ b, या सर्ट्स ऑफ a सर्ट्स ऑफ b। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ 4 ही रूल्स हैं, बाकी हम आगे और देख लेंगे। आपको ये याद रखना है, किसी भी, ये तो पढ़ा ही होगा आपने कि अगर रूट लगाओ तो वो हाफ पावर होती है। ये वाला जरूर आपको याद रखना है कि रूट के ऊपर पावर हो तो पावर से रूट, पावर से जो 1/n है, n से n हमारा कैंसिल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से ये 1/2 है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता। एंड हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू में भी और डिवाइडेशन में भी। अब मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस के ऊपर। ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, या आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं या बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे आसानी से। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस रखे हैं वो आपके और क्लियर कर देंगे। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आया था रेलवे में। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे हमने पहले किए हों चाहे अब कर रहे हो। सो ये एक रेलवे का क्वेश्चन है और अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में और जो हमने आगे कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से कितने पॉइंट बाद लगा है, संख्या बाद है 1 2 3 4 5। तो
तो हम अगर इसको ऐसे लिख लें 32 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये हो गया, ऐसे ऐसे ही होगा ना, क्योंकि 5 संख्या बाद लगाए। अगर आप इसको हटाएंगे पॉइंट को, सो आपको कितने पीछे से 1 2 3 4 5 संख्या है यहाँ पे, तो पीछे से 5 संख्या बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब 1 2 तो है और 3 जीरो बढ़ाना पड़ेंगे। ये जो हमने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करे थे और स्क्वायर वाले, सो मैंने आपको पॉइंट में बताया था कैसे निकालते हैं, तो आप उसके हिसाब से आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कि जितनी पीछे से संख्याएं उसको गिनेंगे और डिवाइड में, या अगर इसको ऊपर ले जाना हो पॉइंट लगाना हो, तो हम उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, या नीचे आएंगे तो उसके बाद में इतने हम लगा देंगे जीरो। ऐसे इसके साथ में कर सकते हैं 0.6 से। सो 0.6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6 से 6/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसको डिवाइड हो रहा है ये काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, एंड आराम से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। एंड 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें देखना है कि ये कट जाए किसी ना किसी तरीके से, तो 32 को चाहे तो हम इसे यहीं के यहीं काट सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होगा। हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, 2 की पावर 5 डिवाइडेड में इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5, ठीक है। ओपन करेंगे तो यही आने वाला है, आप चाहे तो करके देख लें, ठीक है। इसके बाद में हमारी जो पावर थी 3/5 वो एज इट इज। अब देखिए, हमने पीछे एक रूल पढ़ा था कि अब पावर एक जैसी है डिवाइड में, सो हम इसको इक्वल, मतलब डिवाइडेड में हमने क्या किया था, देखिए जैसे हमने ये अलग अलग किया था, यहाँ पे ये एज इट इज था ना, मतलब यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, सो हमने इसको अलग अलग कर लिया था। इसको अब हम ये अलग अलग दिया है तो अब हम इसको सेम लिख सकते हैं, मतलब कि 2 की पावर और 2/10 की पावर 5, देन ये एज इट इज। जब आप इसको ओपन करेंगे सो यही लिखेंगे ना, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। सो हमने इसको इस रूप में लिख लिया। और आप जानते हैं हमने एक रूल पढ़ा था अभी कि पावर की पावर अगर दी और वो अपॉन में दी हो तो ये कट जाती हैं, ठीक है। इसको भी काट देते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो आपका जो आंसर होगा 1/5, मतलब 1/5 की पावर 3। अब तो सिर्फ यहाँ 3 बचा है और यहाँ पे 1/5। इसको ओपन कर दो, 1/5 का क्यूब 125, 5 5 जा 25, 25 जा 5, 125 आंसर। चाहे तो आपको इसको 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। सो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, बस अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें आ गई, कहाँ काटना है कहाँ क्या करना है, और ये प्रैक्टिस के साथ में ही आती है, एकदम से आपको नहीं आने वाली। सो ये रेलवे का क्वेश्चन था और ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम सवाल नहीं करेंगे, बस वही सवाल दिए गए जो आपके डाउट्स को क्लियर कर दें। सो अभी हमने पॉइंट वाला देखा एक, और उसमें क्या था, अपॉन में लिया था। अब इसमें देखते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, ये और भी ज़्यादा सिंपल है। अब हमें देखना है कि हम पावर को सेम कैसे कर सकते हैं। ये SBI का एक क्वेश्चन है, SBI PO लेवल का, सिंप्लीफिकेशन में आया था। सो अगर हम देखें यहाँ पे 625, 25 और यहाँ पे 5 की पावर 4 दी हुई है। सबसे पहले तो हम 625 को अगर हम चेंज कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, बाकी एज इट इज लिख देते हैं।
ऐसे ही अगर हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर एंड बाकी एज इट इज। अब देखना आप, अब हमने ये कर दिया। अब 5 का 4 तो दिया ही हुआ है, पावर 4 एंड 6.75 इंटू 5 की पावर 1.2। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो इंटू में हो जाता है। सो हमको सबको इंटू में लिख देते हैं। सो हम यहाँ कर लेते हैं 5 की पावर 4 इंटू 6.25। तो जब आप ये करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी। देखो इसको हम या तो आप इसका इंटू करेंगे तो भी वही आएगा, या एक हम अप्रोच लगाते हैं। देखो 4 छंग 24, ठीक है, मतलब हमारे पास में आ गया 24। अभी हम 24 हासिल कर चुके हैं। ये एक मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ जो आप दिमाग में ही कर सकते हैं, आपको इंटू नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप 625 का 4 बार गुणा करेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, इसलिए इसको ऐसे कर दें। इसको तोड़ लेते हैं, 6 रखते हैं और 0.25 रखते हैं, ठीक है। अब 4 छंग 24, 0.25 है, 25 का 4 बार करना है। 25 का 4 बार करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। और 100 को अगर हम पॉइंट लगा देंगे 2 जीरो बाद तो 1 बचेगा, मतलब 24 और 1 तो यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। ऐसे करेंगे। सो इसका कितना आ जाएगा 5 की पावर 25, या जैसा भी आप अप्रोच लगाना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। या तो आप 625 का 4 बार इंटू करेंगे, सो जो आएगा आप उसके पीछे से 2 पॉइंट लगाएंगे। इससे अच्छा आप यही कर दें। ऐसे ही हम इसका करेंगे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 दूनी 52, 5 की पावर 52, पीछे से 1 पॉइंट लगा दिया। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, बस अपना ओपन रखना है क्या, माइंड। जिस प्रकार से आप सोचते हैं उस प्रकार से ही करना है, और ये प्रैक्टिस के साथ में और भी मजबूत होता जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए, अब 675 है, इसको अगर हम इसी अप्रोच के साथ में लगाएं सो भी आसानी से हो जाएगा। देखो 4 छंग 24 लिख लो, 75 का 4 में किया, 75 दूनी 150, 150 और 3, 150 और 150 300, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया तो 3 बचा, 24 और 3 27, ठीक है। यही होगा ना 4 छंग 24। 75 का पॉइंट 75 है, पॉइंट 75 में से 4 का गुणा किया तो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, या 75 चुके 300, सो 300 है। सो अगर ये 300 है, पीछे से 2 पॉइंट लगा हुआ है, तो ये लगाया तो क्या बचा 3, 24 में 3 जोड़ा 27। इजी मेथड है, क्विक मेथड। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन में यही है, या मैथ में यही है, जितनी आप ट्रिक लगाएं, यूज करें, मतलब कि फ्रेंडली हो जाए उस चीज़ के साथ, खेलने लगे। नंबर्स के साथ खेलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आपको आना चाहिए। सो 5 की पावर कितनी हो गई 27। ये आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये आ गया तो आप आराम से कर लेंगे। अब ये 5 की पावर 1/2 है, इसका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इक्वल में हमारा x चल ही रहा है, ठीक है। इक्वल में x था ना, यहाँ हमने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम आगे। 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 5.2। अब गुणा में खाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई में प्लस होती है। तो 5 की पावर 25, 25 और 5 30, 30.2 डिवाइडेड में यहाँ पे भी हम जोड़ देते हैं 27 और 1.2, मतलब कि 28 और 28.2 इक्वल में x तो है ही। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब गुणा में खाते जुड़ती थी और डिवाइड में खाते घटती है। 30.8 में से 28.2 जाएगा, सो क्या होगा हमारा 5 तो वैसे ही रहेगा। 30 में से 30.2 में से 28.2 चला गया, मतलब 2 से 2 तो चला ही गया। 30 में से 28 गया तो 2 बचा, बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। फ्रेंड्स ये सवाल इसलिए रखें ताकि आपको एक ही सवाल में कम से कम 4 से 5 चीज सीखने को मिले। हम चाहे तो हम अलग अलग भी सेपरेट सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं हो, पार्ट पे पार्ट बनते जाएंगे और वीडियो लंबा होता जाएगा। मुझे भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी,
वो बेसिक टाइम इतना कम है, सो आप ये सब अप्रोच सीख लें। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि इनटू में पावर्स जुड़ती हैं, डिवाइडेड में घटती हैं, और आप एक बार और वो फॉर्मूले याद कर लें, देख ले तो अच्छा होगा। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फाइंड x माइनस वाई करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में भी और बैंक में भी। सो इसको देखते हैं हम किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच का ही यहाँ पे खेल है, जितना आप अप्रोच लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, और किस प्रकार से लगा सकते हैं ये भी देखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। सो अब हम क्या करें, अगर हम इनटू कर दें इनका सबका, इसका इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर सकते हैं। सो चांसेस है कि क्वेश्चंस का आंसर आ जाए। तो इनटू में घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो हम इसका इनटू कर देते हैं। तो 0.68 प्लस x हो जाएगा, बाकी तो ये वैसा की वैसे रहेगा। 2 की पावर 1.28। इक्वल में भी यही कर देते हैं, बेस सेम है तो हम इनटू कर सकते हैं, बाय प्लस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनटू में पावर्स जुड़ जाती हैं। अब ये मैंने इतनी बार बोल दिया कि आपको याद ही हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं। सो हम ये चीज़ नहीं करते, हम करते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं। देखो बेस सेम है, डिवाइड में, तो डिवाइड में जैसे गुणा में खाते जुड़ती हैं, या मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं प्लस होती हैं, वैसे डिवाइडेशन में जो पावर्स होती हैं वो माइनस होती हैं। बेस सेम है क्योंकि 2 की पावर 0.68 प्लस x, ये तो वैसा की वैसे ही रहेगा, माइनस 1.28 हो जाएगा। इक्वल में एज इट इज रहेगा, इक्वल में क्या रहेगा, 2 की पावर y प्लस 0.5। अब देखो यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था, शायद आपको याद हो, इसको मैं और आसानी से बता सकता हूँ। देखता हूँ शीट, हाँ देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको इंडाइसिस में, कि जिसकी पावर सेम हो, पावर से पावर कट जाती है अगर वो इक्वल में हो, और जिसके बेस सेम हो अगर वो इक्वल में हो तो बेस से बेस कट जाते हैं, बाकी जो रहता है वो एज इट इज रहता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लगने वाली है। देखो बेस सेम है और इक्वल में है, इक्वल में बराबर में, बाकी हमें ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो हम बेस डिवाइड करेंगे, काट देंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आगे बढ़ते हैं, बाकी जो भी है वो वैसा के वैसे ही लिखा रहने देते हैं। एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये प्लस में ये माइनस में, सो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, या आप चाहें तो उतार भी लें, मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। देखो 1.28 में से 6.6, अच्छा लिख लेते हैं एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। 0.68 प्लस एक्स माइनस 1.28 इक्वल में बाय प्लस 0.5। ठीक है, अब ये आप देखो, ये बड़ी संख्या है माइनस की और ये प्लस की संख्या है, माइनस प्लस माइनस होते हैं। सो आप एक चीज करें कि इन दोनों को माइनस कर दें। तो 1.28 में से 6.28 गया, 8 से 8 कैंसिल, 0, 12 में से 6 गया, 6 बचा, तो बचा 0.6। x तो था ही, x माइनस का ये बचा। ठीक है, क्योंकि x बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा, इक्वल में एज इट इज बाय प्लस 0.5। अब मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, x माइनस 0.6 बाय प्लस 0.5, हमें लाना क्या है, x माइनस बाय। सो हम x और y को एक साइड ले आएंगे और बाकी जो अंक है हमारे संख्या है वो उन्हें इस साइड ले आएंगे। x बाय प्लस का है, प्लस से इस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, ये आप चीज आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। ठीक है, बाय इस साइड आया, प्लस का था तो माइनस आ गया, क्योंकि जब भी कोई संख्या बराबर से इस साइड आती है या इस साइड जाती है तो उसके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में।
सो ये हो गया। अब 0.5 तो यहाँ वैसा की वैसे ही था, y तो इधर चला गया, 0.5 हमने एज इट इज उतारा। देखिए ये माइनस में था, इस साइड आया तो ये प्लस में हो गया 0.6। कुछ नहीं करना है, सिंपली जोड़ देना है 0.5 0.6 तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और पीछे से 1 उसमें, सो ठीक है 0.5 0.6 11 और पॉइंट लगाया पीछे से, क्योंकि गुणा में तो जुड़ के लगते हैं, लेकिन इसको अगर आप ऐसे करेंगे 0.5 0.6 तो ये क्या आएगा 6 5 11 हासिल की एक पॉइंट। सो मैंने इतना भी बता दिया है। सो फ्रेंड्स हमने जितना भी पढ़ा है पूरा डीपली पढ़ा है, ब्रीफ में पढ़ा है, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको बार बार क्वेश्चंस ना पूछने पड़े। मेरा यही है कि आपको किसी से भी कुछ पूछना ना पड़े बस। अब फोर्थ सवाल देखते हैं। फोर्थ में क्या करना है, हमको फिर से फाइंड एक्स करना है और यहाँ पे ऑफ का रूल लगा है। और फ्रेंड्स ये जो है IBPS क्लर्क प्री 2015 का क्वेश्चंस है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। जो भी मैं सवाल कर रहा हूँ वो ढूंढ के लाए हैं बड़ी मुश्किल से, सो आप ख्याल रखें इन चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसे ही आने हैं और हमें इन्हीं सब चीज़ों का फ्रेंडली होना है। सो IBPS क्लर्क प्री में आया है, बहुत बड़ी बात है, वो भी अभी 2015 में, पिछले ही साल। इस साल के क्वेश्चंस भी ला रहे थे, लेकिन वो सॉरी फ्रेंड्स टाइम कम था तो मिले नहीं, लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो भी आए। और जो हमने फर्स्ट सवाल किया था वो भी SSC में आ चुका है। सो देख लेते हैं बैंक में भी कैसे आते हैं, रेलवे का भी एक क्वेश्चन देखेंगे। सो अब हमें क्या करना है, फाइंड एक्स करना है। यहाँ पे ऑफ दिया है, जिन्होंने बोर्ड मास थ्योरम पढ़ी होगी उनको तो समझ में आ गया होगा कि ऑफ का मतलब होता है इनटू। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं। ये 2 है, ये 12 है, ठीक है, ये 32 है, इसकी पावर 3 है। यहाँ समझ में ही आ गया होगा इसको क्या करना है, 16 का होता है ये। ठीक है, सो इसको हम ऐसे ही हल कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं 8 की पावर 12 को हम लिख लें। 8 की पावर 12 को अगर हम लिख लें 2 की पावर 3 की पावर 12, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, हमें सिंपल करते जाना है ताकि वो डिवाइड होता जाए। 16 की पावर को क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, अब ऑफ को हम ऐसे ही रहने देते हैं 5 सेकंड के लिए। नेक्स्ट स्टेप में इसे देखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब 32 को भी हम चेंज कर लें। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 3 इंटू 16, इसका कितना होता है 16। ठीक है, 16 होता है ना, 16 का 16 में किया 256। ठीक है, इसको मैंने यहीं कर दिया, एक स्टेप नहीं बढ़ाया। और 16 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, ओ सॉरी 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इक्वल में 2 की पावर x एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने इधर लिख दिया है। इसकी जगह मान लीजिए 16 है। ठीक है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है, देखते से ही नजर आ जाएगा, और सब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आ गया होगा। जिनको नहीं आया है वो एक बार जाके देख लें, रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 12। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली गुणा कर दें। अगर हम सब में देखो गुणा है, तो ये घाटे हमारी घाते जो है देखो सबके 2 के बेस बन गए। आप देख रहे होंगे ध्यान से, हमने क्यों किया, हमने बेस 2 का बनाया ताकि ये जल्दी सोल्व हो जाए। अब ये बेस 2 का है, अब देखो 12 तिया 36। ठीक है, डिवाइड किया, 2 चुके 8। ठीक है, ऑफ ऐसा कि ऐसे ही रहने दो, 5 तिया 15 इंटू 2 की पावर 4 एज इट इज एंड 2 की पावर x। ठीक है, ये समझ में आया आपको 12 दूनी 12 तिया 36 क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे हमने क्या किया था, पावर की पावर होती है तो उसे इंटू करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, m की पावर n, m इंटू n, सिंपली यही था। 3 की पावर 12 मतलब 2 की पावर 3, तो ही पावर की पावर होती है तो इंटू होता है। सो फ्रेंड ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा,
एक एक चीज हम क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा परेशानी हो। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सब हो चुका है, अब हम इन्हें ओपन नहीं करना है। अगर हम ओपन करेंगे तो बार बार फिर बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सो हम सिंप्लीफाई करें। अगर आपने बोर्डमास थ्योरम पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा, पहले बार आता है फिर ऑफ आता है। ऑफ का मतलब होता है इनटू, मतलब इन दोनों का इनटू करना है। ठीक है, बोर्डमास थ्योरम के अनुसार सबसे पहले ऑफ ओपन करेंगे। सो अगर हम ऑफ ओपन करें तो इसमें इनटू, मान लीजिए ऑफ भूल जाइए, इनटू है, सबसे पहले हमें इनटू करना है, ये वाला इनटू करना है, ऑफ वाला, ये वाला इनटू हम बाद में करेंगे क्योंकि ऑफ का इनटू होता है, ये पहले आएगा। सो 2 की पावर 8, 2 की पावर 15 दोनों जुड़ जाएंगे। 2 की पावर 8, 8 और 15 23। सॉरी फ्रेंड, मुझे लगा 5 है। ठीक है, 8 15 23। अब ये दोनों सोल्व हो गए, बाकी एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ पे बोर्डमास थ्योरम का भी यूज होगा, इसलिए बोलते हैं कि बोर्डमास थ्योरम बहुत जरूरी है। हमने डिस्कस करा है, जो पहली बार देख रहे हैं वो देख लें, और जो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा। अब क्या करना है, हमें फिर से बोर्डमास थ्योरम लगानी है। अब बोर्डमास थ्योरम में देखो, पहले इधर इनटू है, यहाँ पे इनटू है और यहाँ पे डिवाइडेशन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इनटू कर देंगे पहले, या पहले डिवाइड कर देंगे। मन से कुछ नहीं करना है, एक रूल्स होता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। जो रूल्स हमने पढ़ा है उसी को हमें फॉलो करना है। सो बोर्ड मास की अगर हम बात करें तो बोर्ड मास सबसे पहले क्या होता है, डिवाइडेशन का ले लेते हैं। डिवाइडेशन का हमने किया तो अब डिवाइड है, गुणा, डिवाइड में घाते क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, तो 36 में से 13 गया, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, इजिकल टू, देखो 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2 गया 15 है, 3 में से 1 गया 2 सेकेंड, सही है। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1 है ये। ठीक है, और ये 2 की पावर x। अब कुछ नहीं करना है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 17 हो जाएगा, इक्वल में 2 की पावर x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, फाइंड x करना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इजिकल टू 70, यही है आंसर। सो फ्रेंड्स, आप ये चीज एक बार जरूर कर लें। 2 सेकेंड, आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे पहले डिवाइड क्यों किया और मल्टीप्लिकेशन बाद में क्यों किया? क्योंकि बोर्ड मास जब हम पढ़ते हैं VVODMAS, तो डिवाइड पहले, मल्टीप्लाई बाद में। तो फर्स्ट हमने क्या किया, डिवाइड, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन होता तो एडिशन करते और फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, बोर्ड मास वाला ट्यूटोरियल आप देख लें। एक क्वेश्चन और है, देन आपका ये इंडाइसेस एंड सर्ट्स करनी एवं घातांक खत्म हो जाएगा। ये एक रेलवे का क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आता है। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। एसएससी का भी लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, वो पेपर पे भी डिपेंड करता है, कभी दे देते हैं कम, कभी नहीं देते हैं। सो अभी तक हमने पढ़े थे सिंपली वाले, एक्स वाले, या हमने घात में अभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो अब यहाँ पे पावर में n+4, n+3, 7 की पावर -3, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इनका एक अप्रोच होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो हम इस 7 को 1/3 कर लें, मतलब 1/7 की पावर -3 से ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर जाती है तो माइनस में आ जाती है, और अगर उसे प्लस में लाना हो तो नीचे लिया। जैसे बराबर से इधर ले जाती है तो माइनस में होता है, और अगर माइनस का हो तो प्लस में होता है। करते हैं, आपको समझ में आएगा। सो सबसे पहले तो हम स्टेप यही करते हैं, एज इट इज लिखे रहने देते हैं सबको, ताकि आपको समझ में आए। 7 × 7 की पावर n+3 प्लस 7 की पावर -3 है तो 1/7 की पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लस में हो गया। इसको अगर ऐसी कभी सिचुएशन आएगी माइनस वाले में ले जाना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे करते हैं,
2 सेकेंड इसके नीचे कुछ रख लेते हैं। हाँ, अब सही है। अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 की पावर n+4 है, यहाँ पे 7 की पावर n है, n2 में 7 दिया है। सो सबसे पहले तो हम n2 कर देते हैं। 7 की पावर n+4 माइनस 7 इंटू गुणा में खाते जुड़ती हैं, ये n है और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसको क्या मानते हैं, 1। मान लो यहाँ 1 है पावर, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो n है और ये 1 है, तो n+1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे डिवाइडेशन में कर लेंगे। 7 की पावर n+3 और 1 मतलब 7 की पावर n+4। इतना तो आ ही गया होगा आपको, 3 और 1 4 और n तो है ही, सॉरी यहाँ प्लस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं आप, अब n+4 है, ये n+4 है, ये n+1 है। तो अगर हम n+1 कॉमन निकाल लें इन दोनों में से और नीचे से भी n+1 निकाल लें, तो n+1 से n+1 डिवाइड होने के चांसेस हैं। सो हम सेम यही करते हैं। हमें देखना है कि यहाँ से हम क्या काट सकते हैं, काटा पीटी करनी है। सो n+1 कॉमन निकाल लिया, सो 1 कॉमन निकाला है, n+1। सो यहाँ पे 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस ये तो पूरा ही चला गया 7 n की पावर +1, सो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। देन डिवाइड करें, यहाँ से भी यही कर लें, 7 n+1 निकाल लें। सो यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे भी कितनी बची, 7 की पावर 3 प्लस 1/7 की पावर q तो है ही 3। ठीक है, सिंपली n+1 निकाल लिया कॉमन। कॉमन निकालना तो आपको आता ही होगा। सो अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, कुछ सॉल्व ही नहीं करना। देखो इधर दिखा देता, नीचे ही करते हैं। चलिए सिंपली लिख लो, 7 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 7 की पावर 3 प्लस 1/7 की पावर 3। अब तो ये एलसीएम लेना है, ये दोनों सेम है तो ये एज इट इज लिखा जाएंगे। 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1। जिसका नीचे सेम होता है उसका तो कुछ करना ही नहीं रहता, सीधे सीधे कर देना है बस आपको साइन के हिसाब से। -1 से +1 से -1 कैंसिल हो गया। 7 की पावर 3 7 की पावर 3, आंसर आया 1। सो फ्रेंड्स, ये था आपका इंडाइसिस एंड सर्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे और भी वीडियोस देखें। इस वीडियोस के पहले आप जो ट्रिक्स हमने बताई हैं वो अगर करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। सो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये सब आता भी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।